स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने पर किसानों ने मचाया हंगामा। मंडी सचिव के निलंबन और व्यापारियों के लाइसेंस रद्द करने की मांग। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 1.5 दर्जन बाराती घायल, एक व्यक्ति की हुई मौत। लालबर्रा क्षेत्र की घटना। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। गोंदिया कटंगी रेलवे लाइन की घटना। पॉलिथीन कार्रवाई के नाम पर निभाई गई औपचारिकता। जबलपुर टीम ने महज 6 दुकानों में की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण के लिहाज से पॉलीथीन के उपयोग पर शासन स्तर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी पॉलीथीन का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करने में नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा है। वहीं इस समस्या को लेकर अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। मंगलवार को जबलपुर से आई टीम ने भी कुछ पॉलीथीन को जब्त कर औपचारिकता पूर्ण कार्रवाई की। टीम के द्वारा मात्र 3100 रुपये का चालान बनाया गया। इस कार्रवाई से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम ने शहर में पॉलीथीन पर अंकुश लगाने में कितनी मशक्कत की है। इस संदर्भ में जबलपुर के कनिष्ठ वैज्ञानिक अखिलेश सिंह सिकरवार का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पॉलीथीन पूर्णतः प्रतिबंधित है और जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं उन्हें मना करना है, और जिनकी यहाँ पाई जा रही उनको पहले अपन ने समझाइश दी थी और फिर आज उनके ऊपर जुर्माना किया गया। कहाँ कार्रवाई की गई? 6 स्थानों पे ये कार्रवाई की गई। ये बाजार में, मुख्य बाजार में। अच्छा। हनुमान चौक निधि कलेक्शन की गई। वहाँ की क्या स्थिति, क्या वहाँ पर पन्नी या पॉलीथीन बनाई जाती है या नहीं? बनाई नहीं, ये सब विक्रेता हैं। अच्छा, बेचते हैं। अच्छा सर, काफ़ी जगह ऐसा देखा गया लोग बहुत होलसेल में ये पन्नी का विक्रय करते हैं या फिर होलसेल में होता है, तो क्या उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी क्या? अब अपन ने चालान तो बनाए। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशों के तहत आज डिप्टी कलेक्टर रोहित बम्होरे के द्वारा शाम को जिला चिकित्सालय ओपीडी का निरीक्षण किया गया, जिसमें 5 चिकित्सक अनुपस्थित रहे। वहीं डॉक्टर आर.के. मिश्रा बिना स्वीकृति के अवकाश पर चले गए, जिससे मरीजों को मायूस और परेशान होकर लौटना पड़ा। समय बदला, सरकार बदली, लेकिन किसानों के हालात अब तक नहीं बदले और उन्हें आज भी अपनी उपज का वाजिब दाम पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बावजूद इसके भी किसानों की उपज समर्थन मूल्य से काफी कम रेट में खरीदी जा रही है, जिसका एक नजारा मंगलवार को गोंगलई मंडी में देखने को मिला। जहां उपज का वाजिब दाम न मिलने से मंगलवार को गोंगलई मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा मचाया और मंडी सचिव व व्यापारियों पर अपनी साठगांठ होने का आरोप लगाते हुए सचिव को निलंबित करने व दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। किसानों के इस हंगामे की सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि और किसान संगठन के लोग भी मंडी पहुंच गए, जिन्होंने किसानों के हक की आवाज़ बुलंद करते हुए किसानों की धान समर्थन मूल्य 1750 रुपए में खरीदी किए जाने की मांग की। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान गोंगले के किसान भोले कृष्ण बिसेन ने बताया कि समर्थन मूल्य 1750 रुपए है। बावजूद इसके भी व्यापारियों के द्वारा उनकी धान 1366 रुपए में खरीदी जा रही है। उन्होंने मंडी सचिव पर व्यापारियों के साथ साठगांठ होने के आरोप लगाए। और मैंने धान शुक्रवार को डाला था, तो शुक्रवार भी रहा, शनिवार भी नहीं खरीदा, इतवार भी रहेगा, सोमवार 4 दिन मैं रहा यहाँ। और जब बोली हुई सोमवार को चालू, तो मैंने बोला कि धान समर्थन मूल्य पे खरीदना चाहिए, तो उनने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और मेरी धान 1366 रुपये क्विंटल खरीदा इनने, जबकि इसका मूल्य है 1750 रुपया। तो इसकी शिकायत आपने सचिव को या मंडी के किसी कर्मचारी या अधिकारी से नहीं की? इनने, मैंने बाबू को पूछा, लिलारे बाबू है यहाँ, उनसे पूछा था, तो उनने बोला आप सब किसान समर्थन मूल्य पे बोलो उनको। मैं बोला, लेकिन उन्होंने सेठों ने माना नहीं इस बात को। हालांकि उनके दलाल ने 1750 शुरू बोला, सेठों ने बोला नहीं 1300 1280 बोलो, है ना। इस टाइप से चलते रहा, सब धान ऐसी खरीदी गई। तो ऐसे बहुत से किसान है। कौन से ऐसा राइस मिलर है जो ऐसा कम खरीद रहा है? क्या सभी राइस मिलर है? आपकी किसने खरीदा था? ये नितिन असाटी ने खरीदी है मेरा, और गायत्री वाले ने खरीदा है। 87 कुंटल मार खरीदा है मैंने, 87 कुंटल धान बेचा है मैंने टोटल धान लाया था पूरी जी। मेरा बहुत उसमें नुकसान हो गया मान के चलो, तो मैंने इसकी शिकायत की आज मंडी में और सब किसानों ने भी इसकी शिकायत किया है।
वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान किसान आसाराम निल्लारे ने बताया कि 4 दिन बाद उनकी धान व्यापारी द्वारा खरीदी गई है, लेकिन धान 1750 रुपए की जगह 1322 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जा रही है, जो कि गलत है। मैंने शुक्रवार को धान लाया, जिसमें शुक्रवार को बोली नहीं, शनिवार को भी नहीं, रविवार को भी नहीं, सोमवार कल बोली हुई, तो 1322 रुपये में खरीदी। फिर भी मैंने मना किया कि मैं नहीं दूंगा। फिर वही व्यापारी बोले, अरे यार, बोले धान नरम तुम्हारी गीली है, कल फिर सूखेगी, फिर कल भी अगर बोली करेंगे तो वही रेट लेंगे, कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने भी सोचा भाई अपन है ज़रूरतमंद, पैसा कल पैसे का काम है या थोड़ा बहुत कर्जबाड़ी की है, कहाँ से देंगे, दे दिए, मजबूरी में। उसके बाद काटा कल नहीं हुआ, अभी भी भर रहा है, एक ढेर भर की हुई है और एक ढेर भरने की है। हमाल को बोलो तो बोलते हैं नहीं, हम लाइन से करेंगे, लाइन से काटा करेंगे। फिर उसके बाद बाबू से शिकायत किया, भाई जैसे बोली होती है वैसे लाइन से काटा करते जाओ, भरते जाओ, पर नहीं। तो आप चाहते क्या हैं? किसान लोग, इतने सारे किसान हैं, किसान लोग चाहते क्या हैं? सरकारी रेट 1750 रुपया, हमने बोला कि 1750 खरीदो, तो नहीं बोले, वो रेट चल ही नहीं रहा है। कौन बोला ये रेट? व्यापारी। अच्छा, व्यापारी लोग। तो इन लोगों से नहीं पूछे क्या, अपने मंडी वालों से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है? बोलते पर सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। वहीं इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कोसमी सरपंच गगन नकपुरे ने मंडी सचिव और व्यापारियों पर मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए मंडी सचिव को निलंबित करने और कम रेट में धान खरीदने वाले व्यापारियों को लाइसेंस रद्द करने की मांग की। साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी। जिले की सबसे बड़ी मंडी है, गोंगली मंडी में सभी आए हैं। हमारे किसान साथियों ने हमें सूचना दी कि भाई गोंगली मंडी में जो है किसान को समर्थन मूल्य में जो है धान नहीं ली जा रही है। और कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो सचिव है तिवारी जी, उनसे हमारी भेंट हुई। वहाँ पर पहले से ही व्यापारी बंधु नितिन साटी अग्रवाल है और भी जो ट्रेडर्स वगैरह सारे पहले से ही बैठे हुए थे। ये किसानों की मंडी है, ना कि व्यापारियों की, ठीक है। तिवारी जी और जो व्यापारीगण में है कहीं ना कहीं साठगांठ है। इस कारण से जो है इस मंडी में किसानों का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, किसान परेशान है, प्रताड़ित है। आज जब हम मंडी का निरीक्षण करने सबसे पहले मैं जब यहाँ पर आया तो सबसे बड़ी त्रुटि दिखी मुझे सूचना पटल की। आप अगर आप दृश्य दिखाएंगे सूचना पटल का, आप कहाँ पर हैं? कोई किसान आएगा या कोई बाहर का व्यक्ति आएगा या हमारे किसान संघ के लोग आएंगे, सबसे पहले सूचना पटल पर ध्यान जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई इस पर ध्यान नहीं है, अव्यवस्था है मंडी में। अगला कदम उग्र आंदोलन होगा। हम कलेक्टर महोदय से बात करेंगे संबंध में। हमने अभी चाहा कि कलेक्टर महोदय संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, हम कलेक्टर से क्या सचिव तिवारी को निलंबन करने की मांग करते हैं? हाँ, उनको तो हम स्पष्ट है मेरा कि तिवारी जी की लापरवाही है, उन्हें निलंबन करना जरूरी है, क्योंकि तब तक अगर ऐसे नहीं करेंगे तो अधिकारी सुधरेंगे नहीं। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अन्नदाता किसान संगठन जिला अध्यक्ष प्रशांत मोहारे ने मांग पूरी न होने पर आचार संहिता खत्म होने के बाद बालाघाट बंद कर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। यहाँ पर हमारे भारतीय किसान संघ से 2-3 दिन से हमारे मेंबर लोग यहाँ खरीदी धान चना गेहूँ के लिए आ रहे हैं यहाँ पर बेचने के लिए। तो उन्हें बताया कि धान का समर्थन मूल्य से कम में खरीदी की जा रही है। सचिव महोदय से भी संपर्क किया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो सारे किसान लोग यहाँ जमा होकर आज प्रशासन को ज्ञापन देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि बालाघाट गोंगली मंडी में समर्थन मूल्य से कम में व्यापारी धान खरीदा जा रहा है। इतनी मेहनत से धान पकाता है किसान, और जब उसको रेत मिलने की बात होती है तो वहाँ पर कटौती की जाती है। ये बिल्कुल अन्याय है, गलत है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि कलेक्टर महोदय से अनुरोध करेंगे कि माननीय सचिव महोदय को सस्पेंड किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो माननीय कलेक्टर महोदय से अनुरोध करेंगे और यहाँ पर पूरे किसानों को धरना दिया जाएगा और पूरा आचार संहिता खत्म होगा, पूरा बालाघाट बंद किया जाएगा। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अन्नदाता किसान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए मंडी सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। समर्थन मूल्य जब शासन ने घोषित किया है 1750 रुपया धान का, तब वो 1759 में नहीं बिकना चाहिए, 49 में नहीं बिकना चाहिए। ये नियम है और इस नियम का पालन करने का अधिकार सचिव का है, मंडी सचिव का है और व्यापारियों का है। यदि ये पालन नहीं करते हैं तो इनकी 415 और 420 धारा के अंतर्गत रिपोर्ट होना चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, इनको बंद कर किया जाना चाहिए। ये एक प्रकार से गबन है
जैसे संपत्ति का हम चोरी करते हैं इस टाइप से ये धोखा दे करके संपत्ति की चोरी की जा रही है किसानों की, और किसान मजबूरी में बेच रहा है। उसके लिए आज तत्काल दवाई चाहिए, उसके लिए तत्काल बच्चों को शादी विवाह करना है, पढ़ाई लिखाई करना है। कार्रवाई करने का अधिकार सचिव को है, लेकिन सचिव ही अगर मिला हुआ है तो कार्रवाई कौन करेगा? ये समस्या। इसके लिए हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया और आदेश की कापी हम 1 साल पहले इनको दे चुके हैं, उसके बाद भी ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिसके लिए किसान लोग नहीं होंगे, 6 महीने धान तो जल लिया खेत में उनने, 1 महीना और जग लेंगे, है ना? और 4 दिन और रहेंगे ना, 1 महीना रहेंगे, लेकिन वैसे भी तो 4 दिन के बाद काटा हो रहा है। 4 दिन हो गया वो जो काटे हो रहे हैं, बताइए ना, उनकी पूरी उम्मीद, पूरा सपना उस धान के ऊपर है। आप जैसा बच्चे अपने बच्चे को पालते हो ना, ऐसे ही मेरे समर्थन पे आपकी जवाबदारी बनती है ये रेट में धान खरीदे मंडी। अभी वो यहाँ से धान नहीं खरीद रहे, आप उनकी गोदाम में जाकर ताला लगाओ। उसका तो अभी आपने नाम बताया, इतने सारे किसान रहते हैं तो ये नहीं रहता। अभी ये मैं मानती हूँ कि जो रेट जो है वो कम रेट में जाता है कई किसानों का। अरे बहुत कम में जा रहा है मैडम, मालूम है ना भैया। भोले कृष्ण एक और है मैडम, देखिए भोले कृष्ण भी एक है, 87 कुंटल जिसमें धान लेके आए, 1366 में इसकी धान बिक्री नहीं करता। मेरा माल सूखा तो भैया मैंने शुक्रवार से डाला है। तो इसमें अपना एक ही आपसे मेरा एक ही सवाल है कि आपने उस समय व्यापारी से जो है क्या डिस्कस किया, क्या आपने शुक्रवार को डाला? उसमें व्यापारी ने सीधे यही बात बोल दिया कि आज हमने आई रेट पे बोली लगा दी है, किसान के ऊपर इच्छा है, देना है तो नहीं देना, नहीं तो निकल गया अपना। ये वाली बात हो जाती है। आपने पूछे वो स्पॉट पे, आपसे पूछे नहीं क्यों काका जी, बेचना है कि बेचना है कि नहीं बेचना? पूछे नहीं पूछे भैया, नहीं पूछे कुछ नहीं। ये भी आसान चीजें है इनकी। क्या होता है ये यहाँ दीजिए, बड़ी ढेर सबसे बड़ी बात माल सूखा था क्यों नहीं कर रहे हमें बताओ। मंडी एक्ट नहीं, यहाँ क्यों नहीं करो, यहाँ क्यों नहीं करो? मंडी एक्ट का मतलब है कि समर्थन मूल्य से कम में नहीं बिकना चाहिए। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी है, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी है, मंडी सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। जब तक धरती पर तूफान रहेगा। 4 तो 5 सैंपल लाके रखे हैं, वो सैंपल में किसी का नाम नहीं है, ना किसी अधिकारी के हस्ताक्षर है, और ये सारे के सारे सैंपल एक क्लास के हैं। 99% धान अच्छी है, जबकि FAQ मानक का निर्धारण का जो नियम है वो 85% अनाज खराब है। किसानों व जनप्रतिनिधियों के हंगामे की सूचना मिलते ही कलेक्टर दीपक आर्य ने SDM KC बोपचे और तहसीलदार राम बापू देवांगन को गोंगले मंडी पहुंचाया, जहां उन्होंने किसानों को समझाइश देकर शांत करवाया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान SDM KC बोपचे ने मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही। कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मेरे पास खबर आई थी और किसानों ने कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया था। कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि हम लोग यहाँ पर पहुँचें, किसानों के साथ बड़ा उनकी समस्याओं सुनते उसका निराकरण करें। तो तहसीलदार और हम दोनों यहाँ पर आए, किसानों से बातचीत हुई। चूँकि तात्कालिक था इसलिए व्यापारी यहाँ पर नहीं मिले। किसानों का कहना है कि हमारे जो फसल का मूल्य है वो समर्थन मूल्य से कम प्राप्त हो रहा है। तो जैसे यहाँ चर्चाओं से पता लगा मुझे कि समर्थन मूल्य में फसल लेने का या उससे ऊपर लेने का ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं है। तो शासन के ऊपर स्तर पर निर्णय माने पेंडिंग है, जो निर्णय होगा किया जाएगा, मगर किसान को अधिकतम खुले माने रूप में माने बोली लगाकर मूल्य मिले, ये शासन की मंशा है। और चूँकि एक दूसरी चीज़ ये भी थी कि लगभग 800 से 1000 कुंटल माने धान तौला नहीं गया है। कल ज़्यादा मात्रा में आ गया था, तो आज हम शाम तक उसको सब तौलाई पूरी कर लेंगे, तौलाई उसकी। और कल से फिर हम जो नई स्थिति आई है, किसानों के साथ जो चर्चा हुई है कि इनके साथ माने कुछ समस्याएं हैं, और वो जब व्यापारी आएंगे तभी समस्याओं का निराकरण होगा। कल 10:30 बजे फिर हम यहाँ पर एकत्रित होंगे और यथासंभव बहुत अच्छे माने जिसमें किसानों को अधिकतम लाभ हो, ऐसी व्यवस्था करके माने किसानों की समस्याओं का निराकरण किया। सर, मंडी में लगभग 184 व्यापारी पंजीबद्ध हैं, लेकिन यहाँ देखने में आता है कि सिर्फ महज 4 से 6 व्यापारी यहाँ आके जो है धान तौल के चले जाते हैं। मैंने 21 तारीख को सभी व्यापारियों की और किसान संघ के प्रतिनिधियों की बैठक रखी है, जिसमें कोई भी 5 किसान संघ के प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे और मंडी के व्यापारी रहेंगे। और यदि मान लो, मैंने अभी 1 सप्ताह पहले भी यहाँ पर मैंने अपने मंडी निरीक्षकों की बैठक लिया था और उसमें निर्देशित किया था कि जो लोग निष्क्रिय हैं उन्हें नोटिस जारी किया जाए, यदि वो इसके बाद भी नहीं आते तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाए।
लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बबरिया और पिपरिया के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक्टर ट्रॉली में 2 दर्जन से अधिक लोग ग्राम बोरी टोला से चौथिया की बारात में ग्राम मुंडी टोला लामता जा रहे थे। मृतक अशोक इनवाती लालबर्रा निवासी है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें महिला बच्चे भी शामिल है। आपका नाम? अजीत। कहाँ रहते हो? बोरी टोला। कहाँ से कहाँ जाते शादी में आप? बोरी टोला से ये मुंडी टोला। किसकी शादी थी? वहाँ पे थी हमारी मौसी रेखा। तो कहाँ हादसा हो गई है? ये हुआ, क्या नाम है वो गाँव का? बबरिया। हाँ, बबरिया। तो ट्रैक्टर में सभी लोग सवार थे? हाँ। जितने लोग घायल हुए सबको? हाँ, सब ट्रैक्टर। तो कैसे पलटा ट्रैक्टर? ट्रैक्टर पलटा है वो मोड़ाई से नहीं किया, बहुत फास्ट था, बहुत स्पीड में था। बहुत स्पीड में था और ब्रेक भी नहीं मारा कुछ भी। तो पलट गया सीधे। कितने लोग थे उसमें बैठे हुए लगभग? कितने लोग बैठे हुए लगभग फिर भी 25 लोग थे। बिहारी नारपोदे बोरी टोला। बोरी मोगा रहते हो? बोरी टोला। बोरी टोला। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम बोरी टोले से मुंडी टोला जा रहे थे पर। हाँ, तो कैसे क्या हादसा हो गया वहाँ पे? वो टर्निंग में थोड़ा ज़्यादा टर्न मार दिया ड्राइवर। यानी कौन सी टर्निंग में? कहाँ की? और पता शायद वो बबरिया के आगे एक नाला है, वो नाले वाले इसमें थोड़ा ज़्यादा टर्न मार दिया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा नगर में विभिन्न खेलों के शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसके तहत स्थानीय मुन्ना स्टेडियम के कराटे कक्ष में 18 अप्रैल से 20 मई तक ग्रीष्मकालीन कराटे शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर के प्रत्येक उम्र के बालक बालिकाएं शामिल होकर कराटे खेल की बारीकियां सीख रहे हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने का है, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा कर सकें। आयोजित इस शिविर में नगर के छोटे बड़े बालकों के साथ ही बड़ी संख्या में बालिकाएं एवं कॉलेज की छात्राएं शामिल होकर कराटे विधा की बारीकियां सीख रही हैं। इस संबंध में शिविर में आई बालिका नेहा गोंडाने ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से वे आत्मरक्षा की कला सीख रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी बालिकाओं से अपील की है कि वे कराटे का प्रशिक्षण लें, जिससे विषम परिस्थितियों में अपनी रक्षा कर सकें। जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आत्मरक्षा हेतु शिविर लगाया गया है और यहाँ पे हमारे जो सर है सचिन कृष्णन सर, उनके मार्गदर्शन में लड़कियों को कराटे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरा मानना ये है कि सभी गर्ल्स को कराटे का प्रशिक्षण लेना चाहिए। इससे जो गर्ल्स है वो अगर उन पे कोई कहना चाहिए अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं वो, और इससे बॉडी फिटनेस भी बनती है। और ये जो शिविर में आने से क्या होता है कि आपकी जो वहीं प्रशिक्षक सचिन कृष्णन ने शिविर के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। खेल कल्याण विभाग एवं कलेक्टर महोदय एवं जिला अधिकारी के मार्गदर्शन में 18 अप्रैल से 20 मई तक खेल शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कराटे कैंप मुन्ना स्टेडियम में लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल निःशुल्क है सभी खिलाड़ियों के लिए। विशेषतर शासन ने बालिकाओं युवतियों के लिए स्पेशल कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बालक और बालिकाएं जिला कराटे सेंटर में मुन्ना स्टेडियम में लगभग 80 से 90 संख्या में सुबह एवं शाम आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि फिटनेस और आत्म सुरक्षा एवं कराटे की प्राथमिक स्तर पर जो स्किल्स होते हैं वो
संभागीय कमिश्नर के निर्देशों के परिपालन में तहसीलदार विनीत गोयल के नेतृत्व में राजस्व अमले के द्वारा 14 मई को नगर मुख्यालय के हाई स्कूल रोड बस स्टैंड में मौजूद अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। यह अतिक्रमण मुहिम हाई स्कूल रोड से प्रारंभ की गई, जिसमें सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण की जद में आ रहे टीन शेड व चबूतरे सहित अन्य निर्माण कार्य को जेसीबी मशीन चलाकर ध्वस्त किया गया, जिसके बाद बस स्टैंड एवं बस स्टैंड के सामने से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 में जेसीबी मशीन से दुकानों, होटलों व पान ठेलों के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही गांधी मंच के आसपास ठेले में लगाई जाने वाली फलों की दुकानों को हटा दिया गया। इस पूरी कार्यवाही के दौरान स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों व फुटकर व्यवसायियों के द्वारा सहयोग करते हुए अपने टीन शेड, ठेले सहित अन्य सामग्री स्वयं हटा दी गई। इसके पश्चात शाम 6 बजे तक अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलती रही। अरे मैं मान रहा हूँ, आप एक बार गौतम जी बुलवा लो ना, एक बार फिर बस वहाँ पे दादा पीछे हटो, पीछे मत लगाओ यहाँ। अतिक्रमण के संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे व्यापारियों को जानबूझकर ये कांग्रेस की सरकार, ये कमलनाथ की सरकार जानबूझकर छोटे छोटे व्यापारियों को, गरीबों को, जो रोज़ कमाते खाते उन लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। और साथ ही हमने देखा कि भेदभाव के रूप में यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। 10 व्यापारियों को, 20 व्यापारियों को नोटिस दिया गया है और अधिकतर व्यापारी छोड़ दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं पकड़ रखते हैं अपनी। मैं इतना कहना चाहता हूँ प्रशासन से। शासन के द्वारा अतिक्रमण तोड़ने के लिए मुहिम छेड़ी गई, चूँकि निश्चित ही यहाँ पर यातायात व्यवस्था बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई थी, जिससे आने जाने वालों को तकलीफ जाती है। आज जिला कलेक्टर ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चले इसलिए अतिक्रमण को संज्ञान में लिया। मेरा कहना ये है कि हम जो 300 दुकानदार हैं जो जनपद को किराया देते हैं, हमेशा हर वर्ष जनपद को किराया देते हैं टैक्स के रूप में, तो जनपद की जवाबदारी होती है कि हमारी दुकान पे कितनी हमको बनाना है। रहा सवाल दुकान के सामने शेड, हर दुकान घर के सामने एक छोटा सा शेड बनाया जाता है 3 फीट का, उसको हवाई शेड कहते हैं, ताकि हमारा ग्राहक उस पर खड़ा हो सके, हमसे लेन देन कर सकें। चूँकि प्रशासन ने हमारे वो शेड भी तोड़ दी, लोगों के शेड तोड़ दी। और जो सब्जी मंडी है, मैं आपको सबसे मूल बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ की जो सब्जी मंडी के अंदर के जो 300 व्यापारी हैं, जो ग्राम पंचायत कृषि उपज मंडी की जगह में अपना व्यापार करते हैं और 25-30 सालों से व्यापार करते चले आ रहे हैं, अतिक्रमण की मार कौन झेल रहा है? जो हम टैक्सधारी हैं। काफ़ी दिनों से बस स्टैंड पर अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई थी। कमिश्नर साहब के यहाँ भी टीएल लंबित थी, इसके संबंध में कलेक्टर साहब द्वारा निर्देश दिए गए थे। तो आज दिनांक को बस स्टैंड का अतिक्रमण हटवाया गया है और जो सिवनी रोड पे अतिक्रमण था उसको
आगामी 2 दिन बाद दोबारा कार्रवाई की जाएगी। आज अनाउंसमेंट कराया जा रहा है और संभवतः 2 दिन बाद दोबारा कार्रवाई की जाएगी। तो कब तक की चलेंगी कार्रवाई ये अतिक्रमण जब तक नहीं हटेगा तब तक चलाएंगे। और सर जो जैसे कि यहाँ पे जो बहुमंजिला इमारत भी बन चुकी है, जो पक्के मकान भी बन चुके हैं, तो उनमें क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे जैसे संज्ञान में आती जा रही है चीज़ें उनको रिकॉर्ड पर लेकर कार्रवाई करेंगे। रेगुलर कार्रवाई। कटंगी के ग्राम परसवाड़ा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। राजपूत समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के शौर्य और गाथा का वर्णन किया गया, जहां उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। आज महाराणा प्रताप की जो जयंती थी, जयंती के संबंध में कार्यक्रम रखा गया था। क्या सामाजिक उद्देश्य देना चाहते हैं आप? सामाजिक उद्देश्य ये है कि समाज का उत्थान हो, समाज संगठित हो, समाज में एक रूपता आए और हर क्षेत्र में समाज आगे बढ़े और समाज हर परिस्थितियों में अपने आप को एक समाज के हिसाब से, अपने जाति के हिसाब से अपने आप को प्रबल बनाए, जिससे हमारा समाज आगे निरंतर बढ़ता रहे। संदेश देना चाहता हूँ जी कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने राजपूत समाज का ही उद्धार नहीं किया जी, इन्हें ने सर्व समाज के लिए ही अपने जीवन भर मुगलों से लड़ते रहे और ये सभी समाज के लिए प्रेरणादायी है। इसलिए सभी समाज के लोगों को महाराणा प्रताप को एक इष्ट मानकर उनको पूजना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए और उनके बलिदान को याद करते हुए जो समाज है वो सिर्फ अपने समाज के ही हित के लिए काम न करे, दिगर समाज के भी बारे में वो सोचे, क्योंकि हमारे शिरोमणि जी ने सभी हिंदुओं का हिंदुस्तान में जो रहते हैं, चाहे कोई भी समाज का हो, उनके लिए कार्य किया। रूपझर क्षेत्र के अंतर्गत कड़की के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए 50 वर्षीय व्यक्ति बुधराम भलावी को रीछ ने हमला कर घायल कर दिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। नगर के गौली मोहल्ला में वार्ड नंबर 15 निवासी खुशहाल गुप्ता की सोमवार की रात कटंगी से गोंदिया जा रही ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक खुशहाल अपने बड़े भाई के साथ गौली मोहल्ले में रहकर कक्षा 10वीं की पढ़ाई छोड़ने के बाद आइसक्रीम पार्लर में काम करता था, जो 15 दिनों से काम पर नहीं जा रहा था, जो सोमवार को अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। रात 10:30 बजे कटंगी से गोंदिया जा रही ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्या नाम आपका? विशाल वर्मा। वर्मा जी, युवक कौन सा है? ये मतलब हमारे जो छोटे भाई हैं उनके साले लगते थे। आपके मोहल्ले में? हाँ। कल हमको लगभग 12 बजने को 10 मिनट कम पे उसके सगे भाई निहाल का फ़ोन आया, मतलब बड़े साले का, रात के, जो हमारे छोटे भाई हैं, कि भैया यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और जानकारी से पता चल रहा है कि अपने यहाँ का बिट्टू है करके। ऐसी हमको जानकारी लगी। इस चीज़ को सुनकर मैं, मेरा भाई, उनकी सिस्टर जो हमारी बहू हैं वो और 2-3 लोग अन्य घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ जाकर देखा तो हमने पाया कि ये मतलब बिट्टू यानी कि खुशहाल गुप्ता ही था। तो ये कहाँ की घटना है? ये मटन मार्केट से जब हम नीचे उतरते हैं तो वो जो पटरी मिलती है सबसे अंदर जाने पर, बटेरा रोड वाली, कटंगी से लेकर गोंदिया रूट जो है वहाँ लाई। आपका परिचय बताएं। ये SI कमलेश तिवारी, थाना कोतवाली बालाघाट। सर, कब जानकारी लगी थी, कैसी घटना थी? ये रात की घटना है। गोंदिया से जो कटंगी वापस आती है ट्रेन और कटंगी से फिर वापस गोंदिया जाती है, उस ट्रेन के वापसी के दौरान ये एक्सीडेंट हुआ। क्या नाम है सर युवक? इसका मृतक का नाम है खुशहाल गुप्ता, पिता स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल गुप्ता, उम्र 20 साल, वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला बालाघाट। सर, ये क्या सुसाइड है या? हाँ, सुसाइड केस है फिलहाल तो, लेकिन PM के बाद और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो प्रारंभिक जांच में परिजनों से पूछताछ हुई, उसमें यही पता चला कि सुसाइड केस। अतिक्रमण के दायरे में आए फुटकर व्यापारियों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपकर मांग की अस्पताल के सामने से अतिक्रमण में हटाए गए दुकानदारों को अस्थायी तौर पर दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। 3-4 दिन से शहर में गरीब फुटपाथ पर जो बैठे हुए हैं, छोटे छोटे दुकानदारों को हटाने की जो कार्रवाई चल रही थी, हम उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन समर्थन के बाद हम एक बात भी बोलना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि शहर सुंदर हो,
अच्छा हो। व्यापारी, फुटपाथ व्यापारी भी चाहते हैं, लेकिन जो हटाए गए हैं, हम लोग कलेक्टर साहब से अनुरोध करने आए थे कि कम से कम सामने त्यौहार है रमज़ान शरीफ का, और दूसरे हिंदू भाई उनकी भी शादियाँ चल रही हैं, दिन भर रोजी रोटी कमाते हैं और शाम को उनका घर का चूल्हा जलता है। तो हमारा कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि इनकी जल्दी से जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। जैसे छिंदवाड़ा में छोटी छोटी गुमटियाँ बना के दी है, ऐसी इनको भी गुमटियाँ बना के दी, लेकिन ऐसी जगह दी जाए कि जहाँ इनका रोजी रोजगार चल सके। कहने का मतलब ये है कि अगर जंगल में बैठा देंगे तो वहाँ कौन आए। भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भाजपा कार्यालय में आहूत की गई, जो भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी के प्रमुख उपस्थिति में हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव में किए गए कार्य व मतदान को लेकर समीक्षा की गई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नतीजे भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, इसी तरह पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करते रहे। मेरी शुभकामनाएं कि आपका जीवन यशस्वी हो, श्रेष्ठ हो और लोग आपको अच्छे काम के लिए याद भी करते रहे और अच्छे काम के लिए सराहते भी रहे। ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। इस विचारधारा के लिए काम करते हैं हम पढ़े लिखे लोग। मैंने अपने जीवन के 32 साल लगाए और मुझे कहने को कोई संकोच नहीं है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहीं मेरे सामने भी ठहरते होंगे, लेकिन वो आज विधायक बने होंगे, सांसद बने होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं पढ़ा लिखा होकर भी इस विचारधारा के लिए काम करता हूँ और बिना थके बिना रुके काम करता हूँ। तो आपको ये बात समझना पड़ेगी, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन उनको समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि कभी अफगानिस्तान तक भारत का प्रस्ताव था। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि इस चुनाव में देश भर में मोदी लहर चली है, परिणाम भाजपा के पक्ष में ही आएंगे। अनौपचारिक बैठक थी, जिले की बैठक लोकसभा इलेक्शन के बाद बहुत दिन हो गए थे, मतदान के बाद में 15-16 दिन करीबन निकल गए थे और सबकी इच्छा थी कि बैठ कर के कुछ चिंतन भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। गोटिया जी हमारे माननीय विनोद गोटिया जी यहाँ 12-13 दिन उन्होंने सफल संचालन किया था लोकसभा का। उनको भी बुला करके उनका भी सब कार्यकर्ताओं से, क्योंकि मतदान के पहले वो निकल गए थे, तो एक अनौपचारिक बैठक पूरे लोकसभा क्षेत्र की, तो इसमें कुछ सिवनी के लोग भी आए हैं। सर, ये देखा गया कि फिसलती भी नज़र आ रही है बीजेपी को यहाँ की सीट लोकसभा से। कहाँ की? बालाघाट लोकसभा की। बालाघाट तो हम जीत रहे हैं। बालाघाट देखिए क्या है, वो मैंने अपने भाषण में भी ये कहा कि विभिन्न परिस्थितियों में क्योंकि किसी की टिकट कटती है तो अपरिहार्य कारणों से जो टिकट कटी, इसके बाद थोड़ा सा संभालने में भी टाइम लगता है, लेकिन मोदी लहर जिस प्रकार से आज सुनामी के रूप में तैयार हुई है, जिससे भी अपन पूछते हैं, और फिर मोदी जी ने जो काम किए हैं कि लोगों को पक्का मकान बना करके देना, शौचालय बना के देना, हर घर में लगभग 8 करोड़ उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर पहुंचाना, शौचालय बनवाना, बिजली पहुंचाना, हर घर में बिजली लगभग हो जाएगी, और इस प्रकार से आयुष्मान योजना 5 लाख तक का। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने पर किसानों ने मचाया हंगामा, मंडी सचिव के निलंबन और व्यापारियों के लाइसेंस रद्द करने की मांग। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 1.5 दर्जन बाराती घायल, एक व्यक्ति की हुई मौत, लालबर्रा क्षेत्र की घटना। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, गोंदिया कटंगी रेलवे लाइन की घटना। पॉलिथीन कार्रवाई के नाम पर निभाई गई औपचारिकता, जबलपुर टीम ने महज 6 दुकानों में की कार्रवाई। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।